नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 3 जिलों में ओलावृष्टि भी हुई। पिछले 24 घंटे की बात करें, प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं पर बारिश हुई। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में अल्पकालिक ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। ग्वालियर में तीव्र शीतल दिन यानी कि सेवियर कोल्ड डे रहा। बात करें न्यूनतम और अधिकतम तापमान की, प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान खंडवा में दर्ज किया गया 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रीवा में दर्ज किया गया 9.4 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। पिछले 24 घंटे के दौरान थानला, भितरवार और चिनौर में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। डबरा, मेघनगर, गोरमी, पोहरी और मऊ में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 11 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर और रतलाम जिलों में वर्षा, गरज चमक और वज्रपात का अनुमान है। प्रदेश के शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की माने तो ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं-कहीं पर शीतल दिन यानी कि कोल्ड डे रह सकता है। अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिलों में कहीं-कहीं पर गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में कहीं-कहीं पर मध्यम से घना कोहरा छाने, दृश्यता 50 से 500 मीटर रहने की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, जबलपुर, मंडला, सीहोर, भोपाल, मंदसौर और नीमच जिले। मौसम के आगामी 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि ठंड का प्रभाव और भी बढ़ने वाला है। 11 जनवरी 2024 की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। मौसम की बात करें, कोहरा छाया रहेगा। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहेगा। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के निर्देशों के अनुरूप प्रोजेक्ट अप्रेजल सह कन्वर्जेंस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उपाध्यक्ष होंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेश के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में जारी संदेश में कहा कि विश्व में भारत का सशक्त प्रतिनिधित्व करने वाली हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। उन्होंने हिंदी के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने और इसके प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प लेने के लिए प्रदेशवासियों को प्रेरित किया। बात करें आज के ताजा मंडी भाव की, 10 जनवरी 2024 को ब्यावरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2460 से 2675 रुपये। औसत भाव रहा 2565 रुपये। खिलचीपुर मंडी में भी गेहूं 2400 से लेकर 2700 रुपये तक बिका। ब्यावरा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3890 से 4705 रुपये। औसत भाव रहा 4295 रुपये। खिलचीपुर मंडी में टॉप क्वालिटी की जो बीज वाली सोयाबीन है चली हुई, वह 4775 रुपये तक बिकी है। ब्यावरा मंडी में मक्का का भाव रहा 2150 से 2230 रुपये। औसत भाव रहा 2190 रुपये। सरसों का भाव 4900 से 5050 रुपये। औसत भाव 4975 रुपये। मसूर का भाव ब्यावरा मंडी में रहा 5630 से 6125 रुपये। औसत भाव रहा 5875 रुपये।
धनिया का भाव रहा 5310 से 7320 रुपये। औसत भाव रहा 6315 रुपये प्रति क्विंटल। ब्यावरा मंडी में जो कल के भाव थे वह आपको बता देते हैं। 9 जनवरी को गेहूं का भाव 2700 था, सोयाबीन का अधिकतम भाव 4765 था, मक्का का 2235, सरसों का 4960, मसूर का 6150, धनिया का 7280 रुपये तक का भाव था। 11 जनवरी को अमावस्या के कारण कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा, खिलचीपुर और खुजनेर सभी बंद रहेगी। कोई भी किसान भाई उपज लेकर न जाए। कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना ने कहा है कि ओला पीड़ित किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। बुधवार को मुरैना जिले के सबलगढ़ के 6 गांवों का भ्रमण कर फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि 50% नुकसान पर किसानों को आरबीसी 64 में 100% मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें 9 जनवरी को मुरैना जिले के 12 गांव ओले से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। ग्रामीणों की शिकायत पर विद्युत विभाग के सब इंजीनियर पीयूष अतुलकर के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश कृषि मंत्री, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कसाना ने दिए हैं। खुजनेर मंडी के ताजा भाव देख लेते हैं। 10 जनवरी को खुजनेर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4300 से 4685 रुपये। औसत भाव 4500 रुपये। गेहूं का भाव रहा 2516 से 2616 रुपये। औसत भाव 2595 रुपये। मसूर का भाव रहा 5735 से 6055 रुपये। औसत भाव रहा 5940 रुपये। मक्का का भाव रहा 2151 रुपये प्रति क्विंटल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना के दौरे पर हैं। लगातार वहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में वे भाग ले रहे हैं। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन गौतम टेटवाल का दौरा कार्यक्रम आपको बता देते हैं। 11 जनवरी और 12 जनवरी को इनका जो दौरा रहेगा। 11 जनवरी को शाम 5 बजे भोपाल से सारंगपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शामपुर, कुरावर, ब्यावरा, पचौर होते हुए ये आने वाले हैं। रात्रि 8 बजे इनका कार्यक्रम है। पचौर नगर आगमन और उत्सव वाटिका पचौर में भजन संध्या में सम्मिलित होंगे। रात्रि 11 बजे निज निवास सारंगपुर आगमन और रात्रि विश्राम है। 12 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे हायर सेकेंडरी ग्राउंड बस स्टैंड के पीछे सारंगपुर में युवा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित युवा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। 11 बजे सारंगपुर में महादेव मित्र मंडल द्वारा आयोजित युवा संकल्प दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 11:30 बजे सारंगपुर से राजगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। उदनखेड़ी, मिट्ठनपुर, जोड़, खुजनेर और करेडी होते हुए दोपहर 1 बजे जिला पंचायत राजगढ़ में साधारण सभा की बैठक में सम्मिलित होंगे। दोपहर 4 बजे राजगढ़ में होटल संस्कृति में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति मोर्चा बैठक में सम्मिलित होंगे। शाम 6 बजे राजगढ़ से सारंगपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। करेडी, खुजनेर, मिट्ठनपुर, जोड़ और उदनखेड़ी होते हुए वही रात में 8 बजे निज निवास सारंगपुर आगमन और रात्रि विश्राम का इनका कार्यक्रम है। इनसे आप मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, पीएसओ श्री जितेंद्र कंथवास के नंबर है 9827213761। इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। इस चैनल पर नए हो तो डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। सरकार ने जनवरी 2024 में एक और बड़ा फैसला लेते हुए यूरिया की जो थैली है उसका वजन कम किया है। पहले 50 किलो की थैली आती थी, फिर 45 किलो की गई और अब 40 किलो का बैग यूरिया का आएगा। यह सल्फर कोटेड यूरिया होगा जिसे यूरिया गोल्ड के नाम से बेचा जाएगा। आपको बता दें वर्तमान में जो यूरिया होता है वह नीम कोटेड यूरिया होता है। हाल ही में मकर संक्रांति उत्सव के तौर पर 10 से 15 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत
1,29,00,000 बहनों को 1576 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि उनके खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत प्रदान की गई है। 1250 रुपये प्रति लाडली बहना के खाते में डाले गए हैं। वही 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए की पेंशन और आर्थिक सहायता राशि का भी अंतरण किया गया है। लाडली बहनों को तो राशि मिल ही जाएगी, लेकिन पेंशन आपके खाते में जमा हुई या नहीं हुई, और हुई तो 600 रुपये आए, या फिर जो 1500 रुपये की लगातार बात की जा रही थी, 1500 रुपये आपके खाते में आए हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव वादा कर चुके हैं कि पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये तक करेंगे, लेकिन कब से दी जाएगी यह बात अभी तय नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की 4 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ी श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी सुश्री प्राची यादव और महिला हॉकी खिलाड़ी सुश्री सुशीला चानू को अर्जुन पुरस्कार 2023 तथा हॉकी प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फैक्ट महत्वपूर्ण है, किस खिलाड़ी को कौन सा सम्मान किस खेल के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में सरकार ने भारतीय न्याय संहिता कानून संसद से पारित किए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि सरकार ने इन कानूनों को लागू कर दिया है। 7 लाख 10 साल जेल का जो प्रावधान है उसके अनुसार जुर्माना भी लागू होने लग गया है। कुछ चालान यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं जो कि फर्जी तरह से ऑडिट करके पेश किए गए हैं, क्योंकि देखिए ये जो चालान है यह अक्टूबर 2023 का है, जबकि कानून हाल ही में अभी सरकार ने कहा कि अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। ये जो प्रावधान है हिट एंड रन का, इसको फिलहाल लागू नहीं किया गया है। ऐसे में चालान जारी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। हाल ही में जो लाडली बहनों को राशि जारी हुई है, इसमें लाडली बहनों की संख्या में कमी देखने को मिली है। पिछली बार 1,31,00,000 बहनों को राशि ट्रांसफर हुई थी और उसमें वादा भी किया गया था कि राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये हर महीने किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यह संभव नहीं हो पा रहा है और न ही इतनी आसानी से संभव होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी समय इसमें लगेगा। उम्मीद यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 1500 रुपये बहनों के खाते में डालना शुरू हो सकते हैं। फिलहाल लाडली बहनों की संख्या में 2 लाख की कमी देखी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इस योजना को लागू करने में नियमों को और ज़्यादा कड़ा करने जा रही है ताकि सरकार पर आर्थिक भार कम से कम आए। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। मध्य प्रदेश का 55 जिलों वाला जो नक्शा है काफ़ी मुश्किल से मिलता है, मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है, आप देख सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेशित छात्राओं के ऑनलाइन नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन के लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल 2 पर सुविधा शुरू कर दी गई है। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा श्री आर के गोस्वामी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेशित समस्त पात्र छात्राएं गांव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेशित समस्त छात्राएं भी इन योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
अब संक्षेप में देख लेते हैं आगामी 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान, जो कि मौसम विभाग भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में आज से लेकर 14 जनवरी तक बारिश की संभावना नहीं है। इसी प्रकार बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले का मौसम 10 और 11 जनवरी का हम पहले ही देख चुके हैं। 11 से 14 जनवरी की बात आगे करें तो मौसम शुष्क रहेगा इन सभी जिलों में। इसी प्रकार इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में भी 11 से 14 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में भी 11 से 14 जनवरी तक बारिश की संभावना नहीं है। 11 जनवरी दिन की बात हम कर रहे हैं। पहले जो हमने शुरू में देखा वह सुबह तक का पूर्वानुमान था। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले में भी 11 से 14 जनवरी तक बारिश की संभावना नहीं है। इसी प्रकार डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले में भी 14 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ठंड जरूर बढ़ेगी। बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में भी मौसम शुष्क रहेगा। यह था दोस्तों सभी जिलों के आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे फर्जी चैनल बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाते हैं, उनसे सतर्क रहें और अच्छी जानकारियों को शेयर जरूर करें। शेयर करने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। जब भी आप किसी को अच्छी जानकारी, अच्छा लिंक शेयर करते हैं, सामने वाला भी एक अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करता है। इस तरह से सामने वाले का भी ज्ञान बढ़ता है और आपका भी ज्ञान बढ़ता है। इसलिए शेयर करने में कभी भी कंजूसी ना किया करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।